हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत देखिए, अ फैक्ट्री हैज़ टू मशीन्स ए एंड बी। पास्ट रिकॉर्ड्स शो दैट मशीन ए प्रोड्यूसेस 60% ऑफ द आइटम्स of output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into a stock pile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. Is found to be जो है वो कंडीशन है। What is the probability मतलब जिसकी probability निकालनी, was produced by machine B। तो क्वेश्चन यहीं से पकड़ना चाहिए कि किसकी probability निकालनी है कि वो किससे बना है, बी मशीन से बना है, और कंडीशन ये है कि वो क्या पाया गया, डिफेक्टिव। तो यहीं से सवाल शुरू हो जाता है। तो जो कंडीशन है डिफेक्टिव वो मैंने नीचे लिख दी और जिसकी probability निकालनी वो मैंने ऊपर लिख दिया। इस पूरे का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी when D has already occurred, probability of B when D is condition। इसका मतलब इसकी probability कि वो B मशीन से बना है और कंडीशन ये है कि वो डिफेक्टिव है। तो ये बेस थ्योरम से कर रहे हैं हम इसे। जो यहाँ पे लिखा रहता है उसका उल्टा यहाँ पे लिख देते हैं, B अपॉन D है या D अपॉन B लिखते हैं, फिर जो नीचे होता है वही ऊपर लिखते हैं, और जैसा ये होता है वैसे नीचे लिख देते हैं, फिर प्लस। इस तरीके का और कौन हो सकता है? तो B के बाद कौन आएगा? A आएगा। या इसको आगे इसको पीछे भी लिख सकते हैं। दो ही मशीन है तो ए मशीन बी मशीन, नीचे टोटल और ऊपर केवल बी मशीन, क्योंकि बी के बारे में पूछा है। फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब देखिए इसका मतलब है कि डिफेक्टिव है और कंडीशन ये है कि वो बी मशीन से बना है, तो बी मशीन 1% डिफेक्टिव बनाती है, तो 0.01 आ गया। पी बी मतलब प्रोडक्ट बी मशीन ने बनाया होगा, बी मशीन 40% बनाती है, तो 40/100 0.4 आ गया। और जो यहाँ से यहाँ तक है वही लिखा है। पी डी अब्लिक ए मतलब हुआ कि डिफेक्टिव है और कंडीशन ये है कि ए मशीन ने बनाया है, तो ए मशीन 2% डिफेक्टिव बनाती है, तो 2/100 आ गया। और पी ए मतलब प्रोडक्ट ए मशीन ने बनाया है, ए मशीन 60% प्रोडक्ट बनाती है, तो 60/100 0.6 आ गया। सॉल्व करके 1/4 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। Two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation. The probabilities that the first and the second groups will win are 0.6 and 0.4 respectively. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3. If the second group wins, find the probability that the new product introduced by the second group. Find the probability that the new product। तो इसमें देखिए न्यू प्रोडक्ट सी है, ये कंडीशन है, सी नीचे लिख दिया, और बाय सेकंड ग्रुप ऊपर लिख दिया। तो ए हमने फर्स्ट ग्रुप विंस माना है, बी सेकंड ग्रुप विंस माना है, और सी जो है नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड माना है। बेस थ्योरम लगा दी। पूछा गया है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि प्रोडक्ट सेकंड ग्रुप ने बनाया है, और कंडीशन ये है कि लॉन्च हुआ है नया प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड सी बाय द सेकंड ग्रुप बी। तो बेस थ्योरम में क्या होता है, ये जो नीचे लिखा, जो ये लिखा रहता है उसका उल्टा यहाँ पे लिख देते हैं। बी सी लिखा है, यहाँ सी भी लिख देते हैं, फिर जो नीचे होता है उसे ऊपर लिख देते हैं, और जैसा ये होता है वैसे यहाँ पे लिख देते हैं, और इसके जैसे नीचे एक और लिख देते हैं। एक और कहाँ से आएगा, क्योंकि दो ग्रुप हैं ए और बी, तो बी ग्रुप आ गया तो उसके बाद ए ग्रुप आएगा। जहाँ जहाँ बी लिखा वहाँ वहाँ ए लिखा है। अब इसके बाद देखिए सी अब्लिक बी का मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है लेकिन बी ग्रुप द्वारा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.3 क्वेश्चन में दे रखी। पी बी मतलब कि बी ग्रुप सेलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0.4 दे रखी। बाकी ये दोनों जो है वही यही है। दूसरा वाला समझाता हूँ। सी अब्लिक ए का मतलब न्यू प्रोडक्ट आया लेकिन ए के द्वारा आया,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 दे रखी है। और 0.6 ऐसे करके आया कि प्रोडक्ट जो है जो ग्रुप है वो ए ग्रुप जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 दे रखी है। सॉल्व करके 2/9 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ सी गेट्स a 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she throws 1, 2, 3, 4 with the die? तो 1, 2, 3, 4 उसे मिल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जो कंडीशन होती है वो नीचे लिखती है। इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो 1 हेड को हमने नीचे लिखा है, एग्जैक्टली 1 हेड। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक बार देख लीजिए, ए 5, 6 आना है, बी 1, 2, 3, 4 आना है, और सी 1 हेड आना है। पूछा गया है कि 1 हेड आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि 1, 2, 3, 4 में से कुछ ऊपर आया था। तो जो यहाँ पे लिखा है उसका उल्टा यहाँ पे लिख देते हैं, बेस थ्योरम में जो नीचे है उसे ऊपर लिख देते हैं, और जैसा ये है वैसा ही एक नीचे लिख देते हैं, फिर इसके जैसा दूसरा। तो यहाँ पे 2 ही चीज़ें, ए और बी, तो अब जहाँ जहाँ बी है वहाँ ए रख देंगे। इस तरीके से आप फॉर्मूला याद करोगे। कुल मिला के ऊपर फेवर आता है, नीचे टोटल आता है। अब पी सी अब लिख बी का मतलब ये हुआ कि 1 हेड मिला, और कंडीशन ये है कि 1, 2, 3, 4 आया था। तो 1, 2, 3, 4 आया था, तो क्या हुआ, 1, 2, 3, 4 आने में सी टॉसेज ए क्वाइन वंस, एक ही बार टॉस करा, तो एक बार टॉस में हेड और टेल आता है। तो हेड कितनी बार आता है, एक बार, और टोटल कितने होते हैं, 2, तो 1/2 ऐसे करके आया। पी बी का मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 से 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है टोटल, और 1, 2, 3, 4 हैं, तो 4/6 मतलब 2/3 ऐसे करके आए। बाकी ये दोनों वही हैं जो ये दोनों हैं। अब इसको समझिए, पी सी अब्लिक ए मतलब एग्जैक्टली 1 हेड आया, और कंडीशन ये है कि 5 और 6 उसने फेंका था। क्वेश्चन में लिखा है कि जब 5 और 6 आता है तो क्वाइन को 3 बार फेंकना है। 3 बार का आपको ध्यान होगा, एच 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 टी, इस तरीके से 8 होते हैं। इन 8 में से 3 ऐसे होते हैं जिनमें 1 हेड होता है। मैं लिख देता हूँ, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, ये 3 ही ऐसे होते हैं जिनमें 1 हेड होता है, और टोटल 8 होते हैं, 3/8। और 5 और 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 5 और 6 कितने अंक हैं, 2 हैं, और टोटल कितने अंक हैं, 6, तो 1/3 आगे सॉल्व करके आ गया। अगला देखिए, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स ऑपरेटर्स ABC. The first operator A produces 1% defective items. Second, as the other 2 operators B and C produce 5 and 7 defective items respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time, and C is on the job of 20% of the time. A defective item is produced. ये कंडीशन होगी, इसको नीचे लिखना है। What is the probability that it was produced by A? तो ऊपर लिखना है, तो ये ए ऊपर लिखा और डिफेक्टिव को नीचे डी लिखा। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा जाता है उसका उल्टा यहाँ पे लिखते हैं, ए अब्लिक डी है, यहाँ डी अब्लिक ए लिखते हैं, फिर यहाँ नीचे यहाँ ऊपर ए लिख देते हैं, फिर इसके जैसा यहाँ पे लिख देते हैं, और ऐसे बाकी और जितने हैं वो सब लिख देते हैं। तो इसके जैसे 2 और हैं, 2 कौन कौन है, एक बी है और एक सी। ए क्या है, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए, बी आइटम प्रोड्यूस्ड बाय बी, सी है बाय सी, और डी है डिफेक्टिव। अब पहला वाला देखिए, डिफेक्टिव होना चाहिए और ए द्वारा प्रोड्यूस होना चाहिए। तो क्वेश्चन में लिखा है 1% है, तो ये आ गया। पी ए क्या है कि ए जो है वो काम कर रहा है, ए जो है कितना % काम करता है, 50%। 50% लिखा है, ये 50%। ए इज ऑन द जॉब 50%, 50/100 0.5 होगी। ये दोनों वही हैं जो ये दोनों हैं। अब इसमें आ जाइए, डिफेक्टिव हुआ लेकिन बी ने बना रखा है, तो बी डिफेक्टिव कितना % बनाता है, 5%, तो ये 0.05 आ गया। बी जॉब में 30% रहता है, 30/100 0.3 आ गया। अब आ जाइए सी पे।
सी डिफेक्टिव कितना परसेंट बनाता है? 7%। और जॉब में कितना रहता है? 20%। सॉल्व करके 5/34 आ गया। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।